नौका विहार जाने से पहले हमें भूख लगी थी तो हमने ये इडली मंगाया है और हमें यहाँ पर 30 रुपये में एक प्लेट इडली मिला है, जिसमें 2 इडली और सांभर और चटनी मिला है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी है और दही वड़ा भी बहुत ही टेस्टी है यहाँ का। फाइनली हम लोग बोट पर बैठ चुके हैं और ये बोट हमें गंगा घाट घुमाएगी, हरिश्चंद्र घाट से पूरा राजघाट तक, और फिर उसके बाद यहाँ पर 40 घाट बोला है। और हाँ, दर्शन होंगे और सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए हम कल से वेट कर रहे थे, गंगा आरती भी दिखाएंगे। और हम लोग सबसे आगे बैठे हुए, देखिए बैठ पाते कि नहीं। 300 रुपये चार्ज ये साइड वाले सीट का है और बीच वाले जो चेयर लगे हुए हैं उसका 400 रुपये है। तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग काशी में बोट से घूमना चाहते हैं तो और गंगा आरती देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे एजेंट के चक्कर में ना पड़ के सीधा यहाँ पे जो दशाश्वमेध घाट के सामने जो आरती होती है वहीं पर ये ऐसी नाव लगी होती है, इन्हीं के लोग खड़े होते हैं नाव वाले, इन्हीं से बात करके आप सीधा क्लियर कीजिए। यहाँ पे देखिए चेयर, लाइफ जैकेट भी दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग पहले उस तरफ गए थे तो वहाँ पे 200 रुपये हमसे ले रहा था, कोई 300 का मांग रहा था, लेकिन ना लाइफ जैकेट का व्यवस्था और नाव भी एकदम आधा तो पानी में डूबा हुआ लग रहा था। देख के डर लग रहा, ऊपर से टेंट ग्रीन शेड वाला टेंट लगा दे बाँस से गाड़ के, तो इसीलिए ये वाला बढ़िया है। महादेव की बड़ी कृपा है। लाइफ जैकेट पहन लिया हमने और गायों को उसका क्या ना पैसा नहीं ले रहे ना, इसीलिए। क्या बच्चे की सेफ्टी मान ली तो सबसे पहले तो मैं हूँ ना, मैं पकड़ूंगा ना। दशाश्वमेध घाट बनारस का सबसे मशहूर घाट है, जो कि अपनी शानदार गंगा आरती के लिए जाना जाता है। हर शाम को दीपक, दिया, बाती से इस घाट को रोशन किया जाता है, जहां साधु संत व पुजारी अनुष्ठान करते हैं। यह घाट यहाँ का आध्यात्मिक केंद्र है, जहाँ पर बनारस की समृद्ध सांस्कृतिक और सनातन परंपराओं का सार पूरी भव्यता के साथ अनुभव किया जा सकता है। वैसे तो यहाँ पर लगभग 84 घाट है, लेकिन मुख्यतः 4 घाट यहाँ पर प्रमुख हैं। एक है दशाश्वमेध घाट और दूसरा राजा हरिश्चंद्र घाट, तीसरा मणिकर्णिका घाट और चौथा अस्सी घाट। और एक घाट और प्रसिद्ध है जिसे कहते हैं ललिता घाट, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का मेन गेट है। इस घाट के बारे में 2 कहानियाँ प्रचलित है। पहली यह कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पे भगवान शिव जी के स्वागत के लिए इस दशाश्वमेध घाट का निर्माण कराया था, और दूसरी यह कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सन 1740 में बाजीराव पेशवा प्रथम ने दशाश्वमेध घाट का जीर्णोद्धार करवाया था, और वर्ष 1774 में इंदौर की रानी राजकुमारी अहिल्याबाई होलकर जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जब शाम को यहाँ गंगा आरती होती है तो इस घाट की असली खूबसूरती देखना बड़ा ही अद्भुत होता है। सालों से यह घाट श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में कार्य करता रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इसे हिंदू उपासक और सनातनियों के बीच सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण घाट माना जाता है।
दशाश्वमेध घाट के पास कई धार्मिक स्थल और पर्यटक आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर पास में ही श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। मेरा मानना है कि अगर कोई इस घाट पर कुछ समय बिताता है तो वह आध्यात्मिक विचारों से भर जाएगा। खूबसूरत परिवेश, सुरक्षित वातावरण और ठंडी और ताज़ी हवा के कारण कई लोग सुबह सुबह घाट पर रोज़ाना ध्यान भी करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ समय बिताने से ऐसा लगता है जैसे आप किसी स्वर्ग में बैठे हो। सुबह और शाम को सूर्योदय और सूर्यास्त की तस्वीरें मनमोहक होती हैं और गंगा सागर में एक अनोखी छटा भर देती है। दशाश्वमेध घाट के अलावा मुख्यतः यहाँ पर कुछ घाट और प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अस्सी घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट, रानी अहिल्याबाई होलकर घाट, दरभंगा घाट, सिंधिया घाट, जैन घाट, चेत सिंह घाट, गंगा महल घाट, नारद घाट, दिगपतिया घाट, दरभंगा घाट। अहिल्याबाई घाट 1778 में केवलगिरी घाट का विस्तार करके इसे मध्य प्रदेश की रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर के संरक्षण में बनाया गया था। इसीलिए उनके नाम पर इस घाट का नाम रखा गया है। इस घाट पर महल के अलावा एक विशाल आवासीय परिसर और हनुमान जी का मंदिर और 2 अन्य मंदिर भी हैं। वाराणसी अपनी निराली छटा के लिए दुनिया भर में मशहूर काशी के घाट, जहां आज भी आध्यात्म, योग, धर्म और दर्शन के केंद्र हैं, वहीं देसी विदेशी पर्यटकों आदि सभी के लिए आकर्षण के केंद्र भी है। गंगा नदी के किनारे अर्धचंद्राकार रूप में फैले इन घाटों को देखने के लिए विदेशी सैलानियों का भी तांता लगा रहता है। दोस्तों, आप जो सामने देख रहे हैं ये राजा हरिश्चंद्र घाट है। हरिश्चंद्र घाट का इतिहास उस समय से जुड़ा है जब प्राचीन वाराणसी तीर्थ यात्रा और व्यापार का केंद्र था। इस जगह का नाम राजा हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है। राजा सत्य और धार्मिकता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक बार इस शहर पर शासन भी किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ईमानदारी और निष्ठा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें वाराणसी में सम्मान का स्थान दिलाया। इसीलिए हरिश्चंद्र घाट की स्थापना हुई। यह भी माना जाता है कि जब राजा ने इस शहर पर अद्वितीय ईमानदारी के साथ शासन किया तो उन्होंने सत्य और धार्मिकता के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए अपने परिवार, शासन और अपनी पहचान का भी त्याग तक कर दिया था।
चेत सिंह घाट एक ऐतिहासिक गढ़ घाट है। इस स्थान पर 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स और चेत सिंह की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। महाराजा प्रभु नारायण सिंह ने 19वीं शताब्दी में इस किले और घाट को ब्रिटिश से वापस ले लिया था। इस घाट के 4 भाग हैं, जिन्हें चीता सिंह घाट, निरंजनी घाट, निर्वाणी घाट और शिवाला घाट के नाम से जाना जाता है। ये जो सामने हम देख रहे हैं ये प्रभु घाट है। ये जो सामने हम देख रहे हैं ये जैन घाट है और जैन घाट का नाम जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी के नाम पर रखा गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पड़ोस में ही पैदा हुए थे। उनकी स्मृति में 1885 में घाट के ऊपरी हिस्से में एक मंदिर बनाया गया था। 1931 से पहले यह वक्ष राजा का घाट का हिस्सा था, लेकिन जब बाबू शेखर चंदा ने जैन भिक्षुओं की सहायता से इस हिस्से को अलग किया, तब से यह जैन घाट कहलाता है। दो नदियों के बीच वरुणा अस्सी बसा होने के कारण काशी का नाम वाराणसी पड़ गया। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध और पहला घाट अस्सी घाट है, जहाँ से गंगा वाराणसी में प्रवेश करती है। अतः यह घाट सभी घाटों में शुद्ध है। यहाँ गंगा का स्वरूप भी साफ सुथरा तथा प्रदूषण रहित है। सामने वाले घाट का नाम है अस्सी घाट। ये काशी का लास्ट घाट है। इसके बाद कोई घाट नहीं। हम लोग आया चलेंगे मणिकर्णिका के लिए।
मणिकर्णिका घाट है, हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। 24 घंटे बॉडी ऐसा मणिकर्णिका घाट। काशी में गंगा नदी के तट पर मणिकर्णिका घाट है। इसको महाश्मशान भी कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ पार्वती का कान का कुंडल, जिसे कुंडल भी कहा जाता है, यहाँ पर गिर गया था, जिसे देवों के देव महादेव द्वारा ढूंढा गया था। इसी कारण इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया है। इस घाट पर हमेशा चिता जलती रहती है। 24 घंटा यहाँ पर चिता आपको जलती ही दिखेगी। यहाँ की चिता कभी भी नहीं बुझती है। दोस्तों, ये जो सामने हम देख रहे हैं ये ललिता घाट है और ये बाबा काशी विश्वनाथ जी मंदिर पर जाने का मेन गेट भी है। ललिता घाट के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू देवी ललिता के नाम पर रखा गया है और इसे 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने बनवाया था। इस घाट पर प्रसिद्ध नेपाली मंदिर और ललिता गौरी मंदिर स्थित है। दोस्तों, आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और हमारे ये ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और अब हमारे इस वीडियो और ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स, परिवार को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और हमारे काशी धाम यात्रा सीरीज़ का इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजर